कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू। आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई शाहरुख भाई से? जूनियर धर्म जी हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि लुक टेस्ट के लिए तुझे ओम शांति ओम फिल्म के सेट पे जाना है। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई फिर उसी फिल्म में शाहरुख खान साहब से। तो एक फैन पिक्चर आई थी सर की, वो फैन में आपका कुछ रोल था उसमें? हाँ, क्योंकि उसमें दो शाहरुख खान साहब थे। राइट, वो फिल्म भी मैंने ही की थी। अच्छा। जी तो ऐसे बॉडी डबल पूरी फिल्म मैंने की थी। वो बर्थडे का सीन था, काफ़ी सारा क्राउड था जूनियर आर्टिस्ट का, तो पूरा फुल था और आउटडोर शूट था। शूट चल रहा है तो ऑलरेडी शाहरुख खान साहब के बंगले के सामने पब्लिक रहती है। अब उन्हें देखने के लिए भीड़ पूरा खचाखच भर गया। अब शूट करने नहीं दे रहे हैं। साहब ने दिमाग लड़ा के बोले प्रशांत को भेज दो ऊपर, जहाँ से वो हाई बाई करते हैं पब्लिक को। तो मुझे ऊपर भेज दिए। मैं गया, बढ़िया चालू मेरा ये सब पब्लिक शाहरुख खान हाँ। ऊपर से थोड़ा दूरी में पता नहीं चलता है, सब पब्लिक खुश उधर में, इधर में साहब बढ़िया शूट कर रहे हैं, उधर में मैं हाथ वाथ दिखा। बिजी रख रहा हूँ पब्लिक को। हाँ मैं हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा शो पर। तो आज हमारे सामने आए हैं द कर्मा शो पे, मैं जिनका डाई हार्ट फैन हूँ और पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है, मिस्टर किंग खान। किंग खान तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनके जैसे हुबहू दिखने वाले हमारे मिस्टर प्रशांत जी वाल्डे जी, जो आज कर्मा शो पे आए। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर ये कर्मा शो है, जी कर्म से अपनी पहचान बनाना, और आपने तो कर्म और अपने चेहरे से अपनी पहचान बनाई है। जी। मतलब कुदरत ने आपको ही एक अनोखा मतलब क्या चेहरा दिया है, जो किंग खान ने मेहनत की, आज उनका फल आपको मिल रहा है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सर बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि जिनका मैं फ़ैन हूँ, जिनकी पूरी इंडस्ट्री फ़ैन है, पूरी दुनिया फ़ैन है, और आज उनके चेहरे को देख के ही हम आपके फ़ैन हो गए। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कर्मा शो को और हमारे विपुल सोगानी सर को, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे शो में बुलाया है। वैसे तो सर कहते हैं कि ऊपर वाला ही जो है कुछ चीज़ें लिख के भेजता है। बिल्कुल। तो मेरा तो बैकग्राउंड जो है इस फील्ड से था ही नहीं, दूर दूर तक कोई इस फील्ड में नहीं थे। लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर था कि मैं इसी फील्ड में जाऊँ और इसी फील्ड में काम करूँ, तो इसी फील्ड में लेकर आ गए। बिल्कुल। अपना सर बेसिकली कहाँ से वैसे आप? मैं वैसे प्रॉपर नागपुर से हूँ। अच्छा, नागपुर जी। से। तो जैसे अब आप शाहरुख भाई के जैसे दिखते हैं जी। और सब चीज़ें हैं, मतलब मैं देखता हूँ पीछे से भी वैसे ही दिखते हैं। राइट। मैंने आपकी इंस्टा की रील्स कुछ देखी तो पीछे से कुछ लड़की आवाज़ लगा रही थी, खान साहब आई लव यू, आई लव यू। तो बचपन से ही फेस ऐसा था शाहरुख भाई जैसा कि मतलब ऐसा कुछ हुआ? बचपन से सर असल में मैं एक स्टाइलिश रहता था। तो फिर मुझे डांस का बड़ा शौक था हुँ। कि यार शादी में डांस वांस आना चाहिए करते हुए। तो वैसे मैं स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खेलता था, जैसे क्रिकेट अच्छा। वगैरह हो गया। तो मेरा बॉडी बहुत स्टिफ था, एकदम लोहे जैसा बॉडी था। तो मेरा एक फ्रेंड था मेरे एरिया में, तो उसने कहा कि तुझे डांस सीखना है तो चल मेरे साथ में, बहुत अच्छा सिखाते हैं वो। तो हुँ। मुझे एक इंस्टीट्यूट में लेकर गए। तो वहाँ से मेरा डांस का सिलसिला शुरू हुआ और डांस करते करते मैं उसमें इतना ज़्यादा डूब गया कि मैं खुद ही डांस कोरियोग्राफर बन गया। अच्छा। खुद मेरा डांस ग्रुप बनाया मैंने, और बड़े बड़े इवेंट्स उस वक्त हम लोग करते थे। तो जब भी मैं स्टेज स्टेज पे परफॉर्म करता था तो वो लोग शाहरुख खान शाहरुख बोला खान। करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार, क्योंकि मैं पहले से ही शाहरुख खान साहब का बहुत बड़ा फैन। डाई हार्ट फैन रह चुका हूँ, अभी भी हूँ। तो फिर मुझे ऑर्गेनाइजर्स कहते थे कि यार तू थोड़ा शाहरुख खान साहब की फिल्मों के डायलॉग्स भी बोल, उनके डांस भी कर। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जितनी भी सीडीज वगैरह हैं फिल्मों की हुँ। लेकर आ गया। करीबन 3 महीने तक मैंने सभी फिल्में, डायलॉग्स, उनका मैनरिज्म, उनका बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ पूरा देखना सीख शुरू लिया। कर दिया। लेकिन पहले पहले समा नहीं रहते हो। फिर 3 महीने के बाद जो है वो ऐसे समा गए कि खाते अंदर बस पीते गए।
करते हुए थे जो है वही वही नज़र आते थे। तो आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई शाहरुख भाई से? मेरी कहानी में बड़ा ट्विस्ट है सर। वही मैं सुनना चाहता हूँ आज कहानी। राइट, कहानी में बड़ा ट्विस्ट है क्योंकि कि पता है मैं बीच में बोल रहा हूँ कि जी, मैं बैठा हूँ ना आपके सामने, जी। सीरियसली मैं ऐसा लग रहा है खान साहब के सामने बैठा हुआ हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहानी में बड़ा ट्विस्ट इसलिए है क्योंकि मैं जब भी शोज़ करता था फिर जैसे एज़ अ जूनियर शाहरुख खान शोज़ करना मैंने हम्म, स्टार्ट किया तो शो एक तरफ़ा हो जाता था। लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी, हम्म, फ़ोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए। तो शोज़ मिलना मुझे बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। फिर मेरी शादी हुई, तो मिसेज़ से मैंने कहा कि मुझे एक चांस दे दे, मुंबई जाना है। अच्छा। तो मिसेज़ ने कहा ठीक है। तो उस वक़्त मेरा 1 महीने का बेटा था। तो ट्रेन शुरू हो गई, हम्म, मिसेज़ का रोना शुरू हो गया, बच्चे का रोना शुरू हो गया। अब मेरी भी आँखों में आँसू आ आंसू। गए, बोला यार ये क्या हो रहा है? उस वक़्त मैं मैच्योर्ड नहीं था उतना। तो फिर तभी मैंने कसम खाई कि बोला जिस वजह से मुझे मेरे परिवार को, मेरे शहर को छोड़ के जाना पड़ रहा है, मैं मुंबई को कभी नहीं छोड़ूँगा। बिल्कुल, कुछ कर गुज़रूँगा। वही खान साहब ने भी किया, उन्होंने भी नहीं छोड़ा। जी, जी, जी। फिर मैं मुंबई आया तो देखा कि सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। फिर मुझे मेरे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे मामा उधर में रहते हैं, तू उनसे मिल। तो मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे ही बिल्डिंग में जो है, एक प्रेम चोपड़ा रहते हैं, जूनियर प्रेम चोपड़ा। हाँ, मैं उनसे मिलाता हूँ तुझे। तो मैं बोला ठीक है। तो वो जूनियर प्रेम चोपड़ा जो है विश्वजीत सोनी जी, बिल्कुल। उनसे मेरी मुलाकात करवाया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जा, उधर में कुरकुरे का एडवर्टाइज़ का ऑडिशन चल रहा है। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं गया वहाँ पर। वहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे जितने भी मुंबई के जूनियर शाहरुख खान है, सब के सब आए हुए अच्छा, हैं। जूनियर शाहरुख खान मतलब कितने शाहरुख खान है ऐसे जूनियर? बहुत है सर। बहुत मतलब। अभी तो इंस्टाग्राम आया है, फेसबुक आया, तो अभी करीबन 8-10 तो हैं अच्छा। मिनिमम। जी, जी, जी। तो उस वक़्त भी बहुत सारे थे। तो मैंने देखा सबको, तो फिर मुझे स्क्रिप्ट दिया गया, तो मैंने देखा और डायलॉग मैंने बोल दिया। बाजू में डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा है, "जो हमें चाहिए था प्रशांत, वो तुमने मिल वैसा गया। ही किया, वेरी गुड।" तो मैं खुश हो गया अंदर से कि यार चलो, तो आप सिलेक्शन तो हो गया। गेटअप भी वैसे ही लेके गए थे शाहरुख भाई जैसा? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, ये जो आपने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, ये जी। शाहरुख भाई पहनते हैं? हाँ, ये सांप पहनते हैं। अच्छा। जी, जी, जी। तो मैं भी उन्हें फ़ॉलो करते रहता हूँ कि अभी उन्होंने क्या नया स्टाइल रखा हुआ है। हुँ। जैसे भी मेट गाला में उन्होंने नया स्टाइल रखा था, तो वो सब भी मैंने लेकर आया, लेकिन कहा कि मिसेस ने आते-आते कहा कि ये सब जो है, यहाँ हुँ। मत पहनो, इंटरव्यू है, थोड़ा डिसेंट रहो। तो जैसे आप शाहरुख भाई जैसे रहते हैं घर पे, जी। तो भाभी भी गोरी भाभी जैसी रहती है फिर? सर, मेरे लाइफ में काफ़ी सारे ट्विस्ट है। तो मैं आगे का आपको हाँ, बताता हूँ। फिर जूही चावला जी के साथ में कुरकुरे का ऐड किया। अच्छा। वो ऐड बहुत सुपर डुपर हिट हो गया। तो मार्केट में पता चल गया इंडस्ट्री में कि एक जूनियर शाहरुख खान मुंबई है। में आ चुका है। फिर हमारे जूनियर धर्म जी हैं, हाँ, धनंजय जी। तो उन्होंने कहा कि लुक टेस्ट के लिए तुझे ओम शांति ओम फ़िल्म के सेट पे जाना है। अच्छा। तो मैं बड़ा खुश हो गया। यार बोला ओम शांति ओम के सेट पे जाना है, साहब। लेविश सेट, और वो हाँ, तो खुद प्रोड्यूसर है भाई हाँ। तो। बोला शाहरुख खान साहब अगर मिल गए तो हो गई, लाइफ़ बन गई अपनी तो। बिल्कुल। तो मैं गया, तो मेकअप दादा मेरा मेकअप-वेकअप कर रहे थे, तो मैंने कहा कि दादा, मैं सेलेक्ट तो हो जाऊँगा ना? तो दादा बोलते 100% सेलेक्ट हो जाओगे। उतने में असिस्टेंट डायरेक्टर आए, बोले प्रशांत तुम्हें फराजी ने बुलाया। अच्छा, बोला ठीक है। तो मैंने गॉगल-वॉगल पहना, जैकेट-वैकेट पहना और प्रोडक्शन में चलना शुरू कर दिया। तो सभी आजू-बाजू के जितने भी टीम थी। टीम थी, सारे खड़े होके मतलब साहब-साहब बोलना स्टार्ट कर दिए। तो मेरे ज़हन में आया यार, बोला साहब-साहब, अच्छा मतलब शाहरुख खान साहब को ये साहब कह साहब रहे हैं। कहते तो मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया कि इन्होंने मुझे ओरिजिनल समझ बैठे हैं। हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं अंदर गया, वहाँ पर फराजी आइसक्रीम खा रहे थे और फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो एडिटर ने कहा कि फ़रा, तो उन्होंने कहा, देखा?
और उनका हंसना शुरू हो गया। बोले, शाहरुख तुझे आने की ज़रूरत नहीं है, शाहरुख गए, इधर में है। शाहरुख आ गए। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई फिर उसी फ़िल्म में शाहरुख खान साहब से। अच्छा। जी, दूर से मैं उन्हें देख रहा था, तो फिर एडी ने कहा कि आ जाओ। तो फिर साहब से मुलाकात करवाई कि ये प्रशांत है। तो उन्होंने देखा, तो फिर बोले, बेटा क्या करता है? मौला साहब वैसे तो डांस कोरियोग्राफर हूँ। तो फिर मज़ा मस्ती शुरू हो गई। हुँ। फराज जी को बोले कि ये तो तेरे कैटेगरी का। बोला, नहीं नहीं साहब, बोला मैं आपका डाई हार्ड फ़ैन हूँ। बोला, मैं बहुत सारे शोज़ वगैरह भी करते रहता हूँ आपके। अच्छा अच्छा, वेरी गुड बोले। तो फिर उनके पाँव वगैरह छुआ। तो फर्स्ट मेरी मुलाकात जो है क्या ओम शांति ओम एक्साइटमेंट था सेट उस पे, टाइम? वो तो सर ड्रीम कम ट्रू था। मतलब मुझे मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं शाहरुख खान साहब के साथ में हूँ। मतलब वो और रहता है ना एक इतने बड़े, एक्साइटमेंट कि यार मैं जिनका फ़ैन हूँ, जी मैं जी जी आज जी जी, हाँ वही, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बिल्कुल। और इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी उन्होंने जो मुझे ट्रीट किया, बेटा कैसा है, इसका क्या क्या करता है, तो वो सब जब पूछा, तो लग ही नहीं रहा था कि कोई मतलब इतना बहुत बड़ा रॉयल नेचर। सुपरस्टार है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि हम पहले भी कहीं मिले हुए हैं अच्छा। और एकदम क्लोज फ्रेंड है। इस तरह से उन्होंने उनका मेरे साथ एक्सप्रेशन ट्रीट क्या था किया। आपको देख के कि यार प्रशांत जी बोले हूबहू यार कैसे? हाँ, वो भी खुश हुए देखकर मुझे। और पता नहीं उन्हें उस वक्त क्या चीज़ अच्छी लगी कि वो जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। अच्छा। जी जी तो अभी वो आपको ही रिकमेंड करते हैं कि कुछ भी रहता है, कुछ भी जी अगर जी करना रहता है? जी, अभी तो मैं उनका ऑफिशियल बॉडी डबल हूँ। अच्छा। जी। तो ऐसे कितने बॉडी डबल और रहते हैं साथ में? वैसे तो पिछले 18 साल से मैं ही कर रहा हूँ। 18 साल हो जी, गए। अगर मैं बिज़ी हुआ तो फिर ऑप्शन में प्रोडक्शन दूसरा देखते हैं। अच्छा। जी। तो मैं तो आपकी रील भी देखता हूँ, उसमें सलमान भाई भी रहते हैं, गोविंदा हाँ, जी भी रहते राइट हैं। राइट राइट तो राइट। आपकी पूरी टीम बनी हुई है ऐसे? हमारा पूरा टीम ही है। अमित जी भी रहते हैं? जी 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 जी, तो कहीं भी शोज़ करने जाते हो तो आप साथ में जाते हम हैं? लोग साथ में रहते हैं। रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से हमें बुलाया जाता है। मतलब देखो आप ये किस्मत की बात है कि आपने कर्म और धर्म से दोनों से अपनी पहचान बना ली जी 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 कि आज शाहरुख भाई जिनकी दुनिया फ़ैन रहती है। जी तो अभी लोगों का क्या नज़रिया रहता है? आप जैसे कहीं जाते हैं तो जी, लोग ऐसे उमड़ते हैं कि अरे शाहरुख भाई, जैसे आप तो बैक बैक में से ही लोग देख के पागल हो जाते होंगे। राइट 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 राइट। बहुत होता है सर, जैसे भी मैं बॉलीवुड पार्क फिल्म सिटी जो है अपने गोरेगांव ईस्ट में मुंबई हाँ। में, वहाँ पर भी 365 डेज हमारा काम रहता है। तो जब मैं परफॉर्म करता हूँ, जैसे मेरा एंट्री होता है, ये पब्लिक का सीटी बजाना, तालियाँ, चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाता है। अच्छा। जी, देख कर ही इतने खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमारा वहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स के लिए भी, भीड़ लग जाती है। हाँ, तो कहते हैं कि ओरिजिनल को तो नहीं देखा, लेकिन आपको देख के जो है सपना पूरा हो सपना गया। पूरा हो हम जाता है। खुश हो गए। आज हमारा भी सपना पूरा हुआ है कि शाहरुख भाई आज साथ में बैठे हुए हैं हमारे। तो एक फैन पिक्चर आई थी सर की, जी, वो जी, फैन जी। में आपका कुछ रोल था उसमें? हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ, उसमें हाँ। दो शाहरुख खान साहब राइट, थे। राइट, राइट। वो फ़िल्म भी मैंने ही की थी। अच्छा। जी, जी। तो उस ऐसे बॉडी डबल पूरी फ़िल्म मैंने की थी वो। अच्छा। जी, उनकी फैमिली का रिएक्शन क्या रहता है? जैसे गौरी भाभी देखती होंगी या जी, आर्यन देखता होगा, तो जी। कुछ कहते हो? बहुत खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि साहब भी अप्रिशिएट करते हैं, फैमिली भी अप्रिशिएट करती है कि बहुत अच्छा काम करता है प्रशांत। अच्छा। जी। और उनकी फैमिली में आना-जाना लगा रहता है आपका? कभी कोई सेट पे पार्टी जैसे हुई? भी अभी शूट करते हैं तो मुलाकात होती रहती है। अच्छा। जैसे आर्यन साहब है, अभी जब भी मिलते हैं गले लगाते हैं। अच्छा। बड़ा अच्छा लगता है कि और मीन्स, दूसरे दूसरे एक्टर देख के कुछ होता है जैसे सलमान भाई ने कभी आपको देखा हो, जी, कभी जी, जी, सेट पे जी। मिल गए हों, हाँ, 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 तो हमेशा, हमेशा होता है। अभी हमने ट्यूबलाइट फ़िल्म की थी सलमान भाई के साथ में, हाँ, उसमें तो केमियो था शायद। राइट, राइट। तो उसमें भी मैं एज़ ए बॉडी डबल गया था, अच्छा। तो सलमान भाई बहुत खुश हो गए देख के। फिर बड़ा मतलब उनका थोड़ा मुड़ीला हिसाब रहता है, हाँ। बहुत कॉमेडी के मूड में थे, तो मुझे डायलॉग्स वगैरह दिए गए, तो मैंने डायलॉग्स वगैरह बोल दिया, तो इतना खुश हुए, ऐसा लग रहा है बोले कि शाहरुख खान ही सामने है। फिर मस्ती मज़ा चली, फिर उन्होंने साथ में खाना वगैरह खिलाया। अच्छा। जी, जी। तो आप डायलॉग भी उनकी तरह बोल लेते हैं हाँ, वैसे हाँ, ही? हाँ, हाँ, जी। और डांस वांस तो मैं देखा ही है मैंने इंस्टा राइट। पे आपके कि आप सेम सेम डांस कर लेते हैं। बस मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं
डांस कोरियोग्राफर भी हूँ, तो डांस की मुझे दिक्कत नहीं है। बाकी प्रोफेशनली मैंने फ़ाइट भी सीखा हुआ है, अच्छा। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्शन जो बोलता है मैं कर लेता हूँ। शाहरुख भाई की सबसे अच्छी फ़िल्म कौन-सी लगती है आपको जिसने अच्छा मैसेज दिया हो कुछ? वैसे तो काफ़ी सारी फ़िल्में हैं जो मेरी पसंदीदा हैं, जैसे स्वदेश है, चक दे हुँ। इंडिया है, इसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे चक दे जो इंडिया बहुत अच्छी फ़िल्म थी। बहुत अच्छी फ़िल्म है चक दे इंडिया। एक मैसेज भी है कि अंत तक जो है हार नहीं मानना है। बिल्कुल। हम तो यही कहते हैं कि जीवन में जी, कभी हार नहीं मानना चाहिए। राइट, राइट। जी, अपने जी। काम करते रहो, कर्म करते रहो। जी, जी। आप अभी देख रहे होंगे कि लोग छोटी-सी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, जी, 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 जी। घर छोड़ देते हैं, जी, जी, लड़ाई जी। झगड़े हो जाते हैं। राइट, राइट, तो हम राइट, तो राइट। शो के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ़ कम कर्म करो और कर्म की राह पर चलो। जी, 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 फल जी। की इच्छा रखो ही मत। राइट, जब राइट, ऊपर राइट। वाले को देना है, तो वो अपने आप देंगे। बराबर, बराबर है। और बताइए सर कि क्या आप जीवन में अब सोचा है आपने आगे कि यार क्या करना है, मतलब कहाँ तक जाना है? देखिए सर, जैसे आपके शो का नाम है कर्मा शो, तो बस कर्म करना है, बाकी जो है ऊपर वाला देते रहेगा कर्मों का फल। अच्छे बिल्कुल। कर्म करना है और कुछ ड्रीम्स है, उसके लिए मेहनत चल रही है अभी। अच्छा। जी, अभी हाल ही में एक मैंने फ़िल्म बनाई, हिंदी फ़िल्म है प्रेमातुर। तो कभी सोचा ना था कि मैं भी फ़िल्म बना सकता हूँ, लेकिन शाहरुख खान साहब के साथ काम करते-करते जो है वो एक्सपीरियंस आया, वो नॉलेज आया। वही मेरे गॉडफ़ादर हैं, मेरे इंस्पिरेशन है। उन्हीं से सीख के जो है हुँ। खुद की फ़िल्म बनाई। उसमें एज़ अ राइटर भी मैं आया और एज़ अ प्रोड्यूसर भी आया और एज़ एन एक्टर भी मैंने खुद की अच्छा। एक्टिंग की। तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि अगर मैं शाहरुख खान साहब के साथ काम नहीं करता, तो फ़िल्म बनाना मेरे लिए नामुमकिन था। बिल्कुल। उनके साथ रह रहे कि जो है मैंने एक्सपीरियंस लिया कि किस तरह से प्री प्रोडक्शन होता है, किस तरह से फ़िल्म पोस्ट होता मेकिंग है, होता है, फ़िल्म पोस्ट मेकिंग होता होता है, है। रिलीज़ होता है, रिकवरी होता है। नहीं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन जी, चीज़ों का। जी, जी, मैंने जी। भी कपिल शर्मा शो में ही सुना था। जी, जी। उन्होंने ही बताया था कि फ़िल्म का नॉलेज हर किसी को नहीं रहता है। नहीं, नहीं, नहीं। उसका स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट नहीं समझ में आता, कितना राइट। प्रॉफ़िट है, कितना टैक्स कटेगा, जी, कितना जी। उसका चार्ट रहता है। जी, जी, वो जी। उनको खूब नॉलेज है क्योंकि जी। उन्होंने मतलब जो स्टार्ट किया था, हुँ, हुँ, आज हुँ। शुरू में जब वो एक्टर खाकी शायद उनकी सीरियल थी, हुँ, हुँ, हुँ। खाकी सर्कस, वहाँ से स्टार्ट किया जी, फ़िल्में, जी। फ़िल्मों के बाद उन्होंने प्रोड्यूस की। हुँ, 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 तो हुँ। उन्हें खूब नॉलेज है उन चीज़ों का राइट, और राइट। वो सही डिसीज़न और सही गाइडेंस भी देते जी, हैं जी, कि जी। यार ऐसा करो, ऐसा मत करो। मैं उनकी रील्स भी देखता हूँ काफ़ी, जी, जी। तो रील्स में भी उनका मोटिवेशनल आता ही है कि यार तुम्हें अगर ये करना है तो ये छोड़ दो, जी, जी, जी। मेहनत को अपना सपना बनाओ, ये सारी चीज़ें उनकी सुनता हूँ मैं। और उनके डायलॉग भी बहुत आइकॉनिक है। राइट, राइट। उनका तो सर हमने देखा है कि एक कदम जो है इंडिया में रहता है और दूसरा कदम जो है अब्रॉड में रहता है। अच्छा। और इतने साल के जर्नी में मैंने देखा कि वही एनर्जी जो है, वही आज भी है, वही एनर्जी अभी भी है और वही एक्टिंग का लेवल जो है कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, स्मार्ट भी होते जा रहे हैं दिन पे दिन, मतलब यंग होते जा रहे है। हैं। राइट, राइट। वो देख। हालांकि उनके बॉडी के इतने सारे पार्ट्स टूटे हुए हैं, अच्छा, उसके बावजूद भी वो जो है उनका जो डेडिकेशन है वो कम नहीं है। वो कभी कम नहीं हुआ है। सर हमने तो देखो, हम फ़िल्मों से सीखते हैं। जी, जी। फ़िल्मों से ही सीखते हैं और यही हमारे आइकॉन है, अमित जी, सलमान भाई, शाहरुख भाई। जी, जी, जी। और शाहरुख भाई ने जितनी फ़िल्मों से हमें सिखाया है, जी, वो हम जी। भूल नहीं सकते। राइट सर। जैसे कभी-कभी हमको भी लगता है हम हार मान गए, जी, जी। तो वो डायलॉग आ जाता है कि किसी चीज़ को अगर किसी शिद्दत चीज़ से को अगर चाहो। शिद्दत से चाहो, जी, जी। तो पूरी सारी कायनात उसे कायनात। तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये हम सीखते हैं। एक राइट, राइट, एक डायलॉग बहुत अच्छा था कि ज़िंदगी में हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। राइट, राइट, राइट। अच्छाई का रास्ते में तकलीफ़ें आएगी, जी, जी। दिक्कतें आएगी, जी। वो बुराई का रास्ता आपको खींचेगा, राइट, 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 राइट। लेकिन अच्छाई के रास्ते में बाद में सफलता ही सफलता है। राइट सर। तो इतने मेरी डायलॉग हैं मेरी उनके। माँ भी हमेशा कहती कि बेटा किसी का भलाई करना, किसी का गलत नहीं करना। बिल्कुल। तो जो पेरेंट्स ने भी सीख दी है, तो कहीं न कहीं माइंड में आ जाती है। और हमारा भी जो ऑरा है, कभी-कभी मैं सोचता हूँ सर कि मैं इतना लकी हूँ
कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, उनका मैं हमशक्ल हूँ, उनका मैं बॉडी डबल हूँ। बिल्कुल। जहाँ उन्हें देखने के लिए लोग जो है तरसते हैं, आज मतलब पिछले 18 सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। एक फैमिली मेंबर की तरह मुझे वो ट्रीट करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरे पेरेंट्स के अच्छे कर्मों का फल है, बिल्कुल। और इसलिए मैं वो फॉलो करता हूँ कि नहीं, करना है तो अच्छा करना है, गलत तो करना ही नहीं है। ऊपर वाले से ही यही दुआ है। दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यार अपने हाथों से किसी का गलत ना हो, अच्छा ही हो। तो जैसे आप शाहरुख भाई जी के जैसे दिखते हैं, तो जी। कभी उसका मिसयूज़ भी होता है? बहुत होता है सर। कैसे मतलब मिसयूज़ कैसे होता है? जैसे मेरा एक बार हुआ था कि जी, जी। है ना, सलमान भाई शूटिंग कर रहे थे हमारे इंदौर में, हुँ, दबंग हुँ। 3 की। हुँ, 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 हुँ। अब सब भीड़ लगी हुई कि सलमान भाई निकलेंगे, निकलेंगे। हुँ, हुँ, तो हुँ। पता चला सलमान भाई ने अपने ड्यूक को गाड़ी से निकाला और वो पीछे के रास्ते से निकल गए। ऐसा भी होता है। अभी असल में हम लोग फैन फ़िल्म कर रहे थे, हाँ, तो बर्थडे का सीन था। तो काफ़ी सारा क्राउड था जूनियर आर्टिस्ट का, तो पूरा फुल था और आउटडोर शूट था। हुँ, अब शूट चल रहा है, तो ऑलरेडी शाहरुख खान साहब के बंगले के सामने पब्लिक रहती ही है। हाँ। अब उन्हें देखने के लिए भीड़ पूरा खचाखच भर गया। अब शूट करने नहीं दे रहे हैं, अच्छा, वहीं पे ही शूट करना था। वहीं पे शूट करना था। तो फिर साहब ने दिमाग दौड़ाया कि बोले प्रशांत को भेज दो ऊपर, जहाँ से अच्छा। वो हाय बाय करते हैं हुँ। पब्लिक को। तो मुझे ऊपर भेज दिए। मैं गया, बढ़िया चालू मेरा ये सब करना। तो पब्लिक, हाँ शाहरुख खान हाँ, यस, हाँ, हाँ क्योंकि इधर, सबको साइड दिखाना है, इधर राइट दिखाना राइट। है। अब ऊपर से थोड़ा दूरी में पता नहीं चलता है, हाँ, सब पब्लिक खुश, इधर में साहब बढ़िया शूट कर रहे हैं, इधर में शूट कंप्लीट हो रहा है, उधर में मैं हाथ-वाथ दिखा बिजी रख रहा हूँ पब्लिक को, हाँ हाँ मैं हूँ। तो इस तरह से भी काम निकल जाता निकालना, है। हाँ निकाल लेते हैं काम। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इवेंट्स में जो है स्टेज शोज पे बोल देते हैं कि टाइम पे कि तो लीजिए आपके बीच में आ रहे हैं शाहरुख खान। हुँ, अब ये भी नहीं बोल रहे कि जूनियर शाहरुख खान है, शाहरुख खान डायरेक्ट। शाहरुख खान आ रहे हैं। अब साथ में फरारी है, बॉडीगार्ड्स है। हुँ, अब उसकी सबको लगता है कि यार अब इसी में इसमें तो जो है, माहौल वैसे ही बना हाँ देते हैं। माहौल वैसा बना देते। तो फिर एक खटकता है दिमाग में कि नहीं अरे थोड़ा चीटिंग हो रहा है। तो एक मैंने जुहू क्लब में प्रोग्राम किया था, तो पब्लिक को ऐसे ही लगा कि ओरिजिनल शाहरुख खान ही आया है। तो फिर मैंने क्लाइंट को कहा कि सर थोड़ा माइक पे बोल दीजिए, अभी 1 डेढ़ घंटा तो हो चुका है, हुँ, अभी बोल दीजिए कि जूनियर है। ये जूनियर शाहरुख खान है। तब उन्होंने कहा कि ये जूनियर शाहरुख खान है। अच्छा, नहीं तो पब्लिक तो ओरिजिनली मान रही थी। राइट 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 राइट, बहुत सारी शोज में ऐसे होता है। तो आप आगे रह के बोल देते कि मैं जूनियर शाहरुख खान हूँ, कि पब्लिक को पता, मतलब बाद में पता चलता? हाँ, पहले जो है थोड़ा माहौल क्रिएट करने के लिए क्लाइंट ऐसा करते हैं, हुँ, लेकिन बाद में जो है वो बता देते हैं। अगर नहीं अच्छा। पता है तो हम खुद बोलते हैं कि आप बता दीजिए। तो अभी जैसे आपकी फैमिली लाइफ चलती होगी और कुछ भी, तो भाभी को कुछ परेशानी आती है? हुँ, मिसेस का तो सर सपना था, हाँ, जब से डीडीएलजे फिल्म आई थी, तो ऊपर वाले से यही कामना करती थी कि मेरी शादी जो है शाहरुख शाहरुख खान खान। से करा दो। अब हम दोनों का कनेक्शन दूर दूर तक नहीं था। ये बड़ौदा में रहती थी मेरी मिसेस, अच्छा, गुजराती, और मैं नागपुर में रहता था, अच्छा। मराठी। अब देखिए, जैसे कहते हैं कि मतलब शिद्दत से जो चाहो वो मिलता है, बिल्कुल। तो शिद्दत से तो चाहा, लेकिन ओरिजिनल नहीं मिला, डुप्लीकेट मिल डुप्लीकेट मिल गया। तो गया। इसी के पीछे ना हम भाभी को बुलाएँगे, जी, तो हम दोनों डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ था आपका। ज़रूर ज़रूर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको हेता जी, कि आप द कर्मा शो पे आए और साथ में प्रशांत जी आपको लेके आए। तो आज मैं देख रहा हूँ कि शाहरुख भाई और गौरी भाभी दोनों हमारे सामने बैठे हुए हैं, और अच्छा, आपकी स्टोरी भी सेम उनके जैसी चल रही है, कि आपका भी 2 अक्षर नाम हेता, उनका भी गौरी, बड़ा लड़का आपका, छोटा लड़का आपका, उनके भी 2 लड़के हैं, तो सेम स्टोरी चल रही है। तो अब आप बताएँ, आपको कुछ ऐसा मतलब क्या लगता है कि मैं शाहरुख खान की पत्नी हूँ कि प्रशांत जी, मतलब कैसा लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ इनके होते हैं, हाँ। लेकिन मुझे कभी किसी ने नहीं बुलाया। अरे नहीं, उसके लिए हम थैंक यू कहते हैं तो आपको। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे भी उनके साथ स्क्रीन शेयर करने मिली, क्योंकि मुझे कभी-कभी लगता है कि जो क्वेश्चंस इनको पूछे जाते हैं, हाँ, अगर मैं साथ में रहूँ तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सही है। सकते हैं आंसर्स। एक एक्सप्रेशन दिख जाता है कि
बिल्कुल। क्या बोलने वाले हैं अब, क्योंकि वो क्या होता है ना, बाहर तो आदमी खुल के बोलता है लेकिन घर में कैसे बोलना है। राइट, ये फर्स्ट शो है अच्छा। जहां हम दोनों को बुलाया गया अरे है। हाँ। बिल्कुल। हालांकि काफ़ी शोज हमने किए हैं, हाँ तो मुझे अकेले ही बुलाया गया था। अभी लास्ट मैंने मनीष पॉल जी के साथ में भी किया, हाँ तो साथ में तो थी, हाँ लेकिन उस वक्त मनीष सर के माइंड में नहीं आया कि हम हेता का भी इंटरव्यू ले लेते हैं साथ में। नहीं तो ऐसे ही गोरी भाभी जैसे नहीं आती ना, वैसे भाभी भी बोलते मैं नहीं आती होंगी। मुझे रहना पड़ेगा ना उनके नहीं जैसा। नहीं। तो कैसा लगता है आपको साथ में रह के, ऐसे शोज में आप जाते हैं, प्रशांत जी को इतने वो मिलता है अपीयरेंस लोगों का, तो कैसा लगता है आपको? मिक्स फीलिंग्स है, मतलब पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनमें क्या दिखता है, अच्छा। क्योंकि मुझे वो कभी शाहरुख खान नहीं लगते। घर की मुर्गी दाल दाल बराबर, बराबर। और क्या। मुझे कभी भी शाहरुख खान नहीं लगते, एंड मेरे लिए इज लाइक शाहरुख खान हाँ, प्रशांत, सो मेरे लिए इज ऑलवेज लाइक दैट। तो मुझे लगता है अच्छा। कि लोगों को क्या, उनको लोगों को कैसे शाहरुख खान लगता है। और दूसरी फीलिंग ये भी आती है कि चलो यार मैं किसकी वाइफ हूँ, मतलब मैं शाहरुख खान हाँ। की मतलब उनकी, चलो शाहरुख खान डुप्लीकेट ही सही, लेकिन है है तो तो। सही। और मेरा जो सपना था बचपन से, जैसे मैंने, मेरी एक डायरी है उसमें भी मैंने लिखा था कि आई लव टू बी ऑन टीवी, आई वांट टू मैरी शाहरुख खान, सो मैंने लिखा हुआ था अच्छा। चीजें, यस। तो मुझे ऐसा लगता है आज ये देख के कि मतलब जैसे यूनिवर्स जो होता है वो तुम्हें किसी न किसी मिलाता है। तरह मिलाता है, Right. बट भगवान ने सोचा कि अब इसकी तो शादी हो चुकी है, ये तो अपनी बीवी को छोड़ेगा नहीं। आपको देंगे जरूर तो मुझे भगवान हाँ, लेके। ढूंढ के देना तो पड़ा दूसरा, बिल्कुल। तो मुझे प्रशांत मिल गए। सो मेरी नजर में ऐसा है कि ठीक है, मतलब तो मुझे, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज? हाँ बिल्कुल लव अच्छा, मैरिज थी लव हमारी, मैरिज थी, मतलब शाहरुख खान ढूंढा ही है आपने। बिल्कुल। तो देखो ये सब हम कहते हैं ना, कुदरत का करिश्मा होता है, कुदरत का खेल होता है। हम जो आपके शो का नाम है ना, द कर्मा कर्मा शो, ये। तो वो बिल्कुल वही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मैंने अच्छे कर्म किए होंगे हाँ कि मुझे प्रशांत जैसा जीवन साथी बिल्कुल। मिला है। और मतलब ऐसा है कि मेरी वैल्यू उनसे बढ़ जाती है, हाँ क्योंकि अगर कहीं मैं जाती हूँ तो अगर मुझे कुछ बोलना है, रेफरेंस देना है, वो शाहरुख खान है ना, वो प्रशांत, उनकी वाइफ हूँ मैं। अच्छा। नहीं नहीं, मिसेस है तो मैं हूँ, बिकॉज हमने ऐसा भी समय बिताया है साथ में जब हमारे पास दूध देने के लिए बच्चे को पैसे नहीं थे, अच्छा। तब भी उसने मेरा साथ दिया। जब मैंने मुंबई बुलाया मिसेस को, तब मेरा 1 महीने का बच्चा था। तब उस वक्त पता नहीं था कि घर में पानी पीने के लिए गिलास भी चाहिए, सोने के लिए बेड भी चाहिए। तो हर मुसीबत में मेरे मिसेस ने साथ दिया। साथ दिया, और अभी भी देती हैं। उसे बिल्कुल। अच्छा। मालूम पड़ता है कि इनके दिमाग में जो है स्ट्रेस है या कुछ और है, हर एक चीज़ वो। लेकिन ऐसे जैसे आपका झगड़ा होता होगा घर में, जी तो जी आप जी। तो बिल्कुल वो रोमांटिक शाहरुख खान बन जाते होंगे ये वाले की। सी, मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि यू आर शाहरुख खान माइनस रोमांस। अच्छा। रोमांस नहीं है, बस शाहरुख बिल्कुल खान नहीं। है। तो मैं कहती हूँ यार आप 24 घंटा इनके साथ रहते हो, थोड़ा सीख लो ना उनसे। हाँ। एक बार नहीं, क्या हुआ था शाहरुख कि भाई भी कहाँ वो काजोल के साथ रोमांस करते हैं, रानी गौरी मुखर्जी के के साथ साथ नहीं करते करते हैं, होंगे। वो नहीं करते। वैसे शाहरुख साहब भी जो है बहुत शर्मीले हैं। अच्छा। एक बार मैंने कहा कि फैमिली को मिलने का है, तो बोले ठीक है बेटा बुला ले। तो फिर मिसेस, मेरा बेटा, दोनों आए मिलने के लिए। तो जो साहब के पर्सनल असिस्टेंट है, हम्म। तो मिसेस को कहते पकड़ लेना ऐसे, छोड़ना मत। हाँ, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा देखो साहब के साथ फोटो खिंचाने जा रहे हो, कस के पकड़ उसके लेना पकड़। फोटो खिंचाना। अब मैं भी बहुत शाय हूँ, मैंने कहा ऐसा तो कैसे किसी को ऐसे पकड़ सकते हैं ना। नहीं तो आपको बोलना था ना, मैं तो प्रशांत समझी आपको। नहीं, मैं बोला भी, साहब ऐसे खड़े थे, साहब आपकी डायहार्ड फैन है। तो वो थोड़ा शर्मा रहे साहब कि अच्छा। नहीं मतलब मैंने इतना जेंटलमैन इंसान, सच मतलब सच बोल रही हूँ, कभी नहीं देखा। उन्होंने नजर उठा के मेरी तरफ देखा भी नहीं। अच्छा। He was just looking down और at the camera। ऐसा नहीं थे कि वो एरोगेंट थे, he was smiling। यही तो उनकी लाइकी है। बट बहुत डिसेंसी ट्रू साहब ने। जेंटलमैन, मतलब उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं, मुझे मेरे साथ अच्छे से फोटो खिंचवाया और बहुत अच्छे से हमको वेलकम किया, बट उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। अगर आप आज उनको पूछोगे कि प्रशांत की वाइफ कैसे दिखती है, उन्होंने मुझे नहीं देखा। शाहरुख खान साहब ने पर्सनल असिस्टेंट को कहा कि बच्चे आए हैं,
उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। एज अ फैमिली। हाँ, ऐसे फैमिली उन्होंने ट्रीट किया। बहुत मीन्स अच्छी इतने बात बड़े है ये। सुपरस्टार दिखे, हम तो कुछ भी नहीं उनके नहीं नहीं, सामने। आप आज उनके साथ काम कर रहे हो तो जी, उनके जी। लिए भी ये बड़ी बात है कि यार आज आपकी वजह से भी उनका कुछ काम चल रहा है। नहीं नहीं, उनकी वजह से नहीं हम हैं। नहीं नहीं, वो नहीं तो हम नहीं, देखो हमारा क्या कौन अस्तित्व है। किसके नसीब से कुछ करता है वो अब किसी जी, को भी जी, नहीं जी। पता है। तो ऐसा कभी मौका पड़ा कि भाई को आपको हाथ टच करने का मौका मिला, कुछ गले लगने का मौका मिला? राइट राइट। एक सीन मैंने किया था फैन में, जो बर्थडे का सीन था, हाँ। तो उसमें मुझे लगा कि मुझे रेफरेंस के तौर पे खड़ा किया जा रहा है। तो साहब ने कहा, जहाँ से वो वेव्स वगैरह करते हैं, कि प्रशांत थोड़ा इशारों में बताया कि लाउड जाना है, क्योंकि ऊपर में है, नीचे में फैन है। तो मुझे मेरा पास्ट याद आ गया कि यार इस बंदे से मिलने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, कितनी जद्दोजहद की, तब चल के मैं इनके साथ में काम कर रहा हूँ। तो वो सीन, मतलब पूरा पास्ट जो है मेरे अंदर में आया, वो मैंने जो शॉट दिया वहाँ पर, मैं 5 दिन तक तो उस सीन से निकल ही नहीं पाया। वही मेरे जहन में था। मैं जाके फुटपाथ पे जो है बैठ गया। जब मैंने वो सीन किया, आर्यन, मैं गौरव चलना, हाँ। तो आजू बाजू के लोग जितने भी क्राउड थे, बोले इसको क्या हो गया, सब ऐसे एकदम सरप्राइज हो गए। तो वो मुझे फील है कि यार इस बंदे से मिलने के लिए, मतलब क्या क्या लोग पागल है। पागल होते। और मैं भी मीन्स किस हद तक मैं गया, क्या क्या पापड़ बेले, तब चल के मैं आज इनके साथ में काम कर रहा हूँ। अभी मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जयदीप अलावत जी का। उसमें उन्होंने शाहरुख भाई की बात की थी कि उन्होंने पूछा कि आपको कभी परेशानी नहीं होती आपके फैंस से, आपको ऐसा गुस्सा नहीं आता है कि यार ये क्यों इतना पीछे पड़े हैं ये? तो बोले मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आता है क्योंकि बोले मैंने इनको कुछ दिया है जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। जी। अगर मैं इनको वो चीज़ नहीं देता तो ये मेरे फैन भी नहीं होते कभी। राइट राइट। तो बोले मैंने वो दुनिया को दिया है, इन लोगों को दिया, और वही इनका प्यार है। फिर वो 5 दिन बाद हमने एक ऐड शूट कर रहे थे, मैं शॉट दे रहा था, शाहरुख खान साहब पीछे बैठे थे। तो जैसे ही शॉट कंप्लीट हुआ, वो आए, मुझे गले लगाए, बोले प्रशांत तूने पूरे सीन में जान डाल दी, अच्छा। बहुत अच्छा शॉट दिया तूने। तो उस वक्त मुझे गले लगाया। और फिर फैन में बहुत सारे सीन ऐसे हैं कि एज ए बॉडी डबल मैं इतने बार गले मिल चुका उनके साथ में। सही है। बोला यार भैया ये बड़ा अच्छा काम हो गया, बोला साहब के साथ गले मिलने का मौका मिल रहा है। क्योंकि लोगों को रहता है ना टच करना है जी, सेलिब्रिटी। जी, जैसे जी, सलमान जी। भाई का एक हो रहा है, उनको टच करना Right. रहता है लोगों को। जवान भी जब मैं बेटे का रोल अदा कर रहा था, उसमें भी मैं गले मिला। तो मेरे जो सांसें जो है धीरे धीरे चल रही थी। तो उन्होंने कहा प्रशांत ठीक से सांसें ले। तो ऐसा बहुत बार मौका मिलता है, और मैं लकी हूँ कि उनसे गले में मिलने का मौका मिल जाता है। हाँ, सीन के दौरान जो है रेफरेंस के तौर पे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे नहीं मिला। आपको दिया ना, ओरिजिनल दे दिया, आपको परमानेंट दे दिया है। आप मिलते रहो गले। वो एक टाइम गले मिलते हैं, यहाँ परमानेंट मिलो। तो आपका क्या, आप भी शूट पे जाते हैं प्रशांत जी के साथ कभी? नहीं, उनके जनरली शूट पे तो नहीं जाती हूँ मैं। बट जैसे वो शूट पे मुझे स्पेशली मेरा मतलब कहना था उनको कि आप जो है उनसे रोज मिलते हो, रेगुलर बेसिस पे उनके साथ शूट करते हो, कभी कभी 24 घंटा भी साथ में रह लेते हो। ये तो मेरा सपना था, आप जी रहे हो। हाँ। तो मैं तो कभी एक बार तो मुझे मिला हूँ उनसे। तो नहीं, इसका भी सपना सर मैंने पूरा किया। अच्छा। अब जैसे ही हमने मुंबई में इसने कदम रखा, तब हमारा 1 महीने का बेटा था। तो मुझे याद है फर्स्ट सीरियल इसका कंटिन्यू प्रोडक्शन से था, इश्क फिर कोई है। तो ये ऑडिशन के लिए गई। हाँ। ये ऑडिशन के लिए जा रही थी। तो उस वक्त मेरा 1 महीने का बेटा साथ में था। तो मैं उसको भूख लगी, तो बॉटल में दूध था, तो रास्ते के बीच में जाके उसको वहीं दूध पिला रहा हूँ। फिर वहाँ से ये भागते हुए आ रही है, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे मिल गया सीरियल। तो फर्स्ट ब्रेक जो है हाँ। कंट्रोल प्रोडक्शन। तो फिर आपने कंटिन्यू नहीं करा उसको?
हाँ, मैं मतलब उस टाइम पे एक्टिंग परस्यू कर रही थी और फिर मैंने बहुत सारे सीरियल्स किया, करीबन अच्छा। 25-30 सीरियल किया। शुरुआत में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल कर रही थी, फिर धीरे-धीरे मैंने मेन लीड भी किया। अच्छा। डीडी पे, सहारा पे, फिर कलर्स पे, उन सब में मैंने मेन लीड भी किया। तो आपका शुरू से कुछ सपना था कि मुझे भी एक्टिंग करना है, कि ऐसे ही हाँ, सर बिल्कुल, मिले जैसे उसके मैंने बाद? कहा ना, मेरी डायरी थी, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि हेता लव्स टू बी ऑन टीवी। सो वो मैंने बचपन में लिखा हुआ था। और यूनिवर्स ने वो करवा दिया सब। बिल्कुल। Yes, और yes. मैं मतलब छोटी थी तब मिरर के सामने खड़े रह के स्पीच देती थी अच्छा। कि मुझे अवार्ड मिल रहा है और मैं ऐसे स्पीच दे रही हूँ। बट मुझे ऐसा था कि हाँ, मुझे बनना है, एक्टिंग करनी है, तो वो सपना मेरा बिल्कुल इनसे पूरा मिलके हुआ। पूरा हो गया। और बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए मैंने। फिर हमने अभी मूवी की, तो उस मूवी में भी मैं उनके साथ प्रेमातुर मेन फिल्म लीड, में भी मेन अच्छा। लीड किया मेन उसने लीड उनके जी। साथ मैं कर रही हूँ, तो वो भी किया। सिंगिंग भी मैं करती हूँ, अच्छा। तो मैं सिंगिंग के शोज भी करती हूँ, तो उनके साथ शोज भी कर रही हूँ, वाह यार करती हूँ। प्रशांत जी, मतलब अच्छा है आप दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हो और इंडस्ट्री में आज जुड़े हुए हैं। राइट। तो आप कहना चाहेंगे कुछ कर्म के बारे में, कि क्या करना चाहिए हमें लाइफ में, कि आगे क्या हमें मिले? जी जी, ज़रूर ज़रूर। जैसे मेरा भी मानना यही है कि भाग्य से ज़्यादा शक्तिशाली कर्म होते हैं, बिल्कुल। और कर्म से ही भाग्य बनता है। और यूनिवर्स का जो है, जो तुम बोओगे वही पाओगे, किसी न किसी रूप में तुम्हें वो वापस मिलेगा। तो मेरा कहना यही है कि फिर जब मिलना ही है तो अच्छा ही करो। अच्छा ही करो। तो उसी इसमें मैं बिलीव करता हूँ कि जैसे मेरी एक सोच है कि जाति तो सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष, हम्म। और धर्म तो सिर्फ एक ही है, इंसानियत। इंसानियत। बाकी जो भी है वो धंधा है, पाखंड है। और कर्म अच्छे करो, और कर्म की जिस राह पे फील्ड में चलो। भी जाना चाहते हो इतने शिद्दत से, डेडिकेशन से उसमें वर्क करो, लॉयल्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में, और ऊपर वाले पे भरोसा बस करो। छोड़ दो, जो ऊपर वाले पे बोगे छोड़ वो दो। तो मिलना ही मिलना है। मिलना है, मिलना है। जैसे आपको मिला, जो जी, मिलना था वो मिलना ही है। राइट। तो क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ है, लेकिन मैंने इनके साथ ये ऑब्जर्व की है, जो कर्म होते हैं ना, मतलब ये अगर किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो मैं उनको पूछती हूँ कि आप क्यों कर रहे हो, अभी तो इसका कुछ काम नहीं है। हम्म। बट वो कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस, मुझे करना है, मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ। और कुछ हफ्ते बाद मैं देखती हूँ कि उसी चीज़ का उनको काम आ काम आ जाता है। जाता है। तो इनके साथ ये मैंने हमेशा होते हुए देखा है। यस, तो मैं ये समझती हूँ कि हमें हमारे कर्म करते रहना चाहिए। जी। फल की इच्छा नहीं रखे रखे, वो तो मिलना वो ही मिलना है, ही वो है। बाय जी, जी। डिफॉल्ट है, वो कब आएगा वो नहीं पता। अच्छा, ये मैंने भी ये देखा है, अगर आपको नहीं मिल रहा ना तो आपके बच्चों को मिलेगा वो। बिल्कुल। डेफिनेटली मिलेगा। वो आगे मिलेगा जरूर आपको, जी, जी, जी। रिजल्ट उसका। और आजकल तो जो है बहुत क्विक हो चुका है, हाँ, तो इजी। कर्मों का फल भी बहुत क्विक हो चुका है। वो रेडी टू ईट जैसे होता है ना, वैसे राइट ही। राइट राइट। जैसे आज हमने किसी के साथ हाँ गलत करा ना, कल कल हमारे साथ 2 दिन में ही हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, राइट राइट। और अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें पता भी चलता है कि वो वाला वापस आया है। हाँ, अभी सही मेरा है। जैसे हमें जैसे भी फाइनेंशियल, अभी जैसे बच्चे को भेजने का है बाहर, तो माइंड में रहता है सब कुछ। फिर सोचता हूँ यार, शूट और इवेंट से कितना कमा लेंगे, क्या हो पाएगा? तो नहीं यार, हो पाएगा, ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, काम कर रहे हैं ना। ज़रूर होगा। तो वो शिद्दत, वो डेडिकेशन के साथ जो है मैं लगे हुए हो। लगे रहता हूँ, और प्रैक्टिकली देखता हूँ कुछ ही समय में हो जाता है। वो यूनिवर्स करवाता है सर। यूनिवर्स करवाता है। तो एक लास्ट में एक शाहरुख भाई का कोई अच्छा डायलॉग हो जाए। जी जी, ज़रूर ज़रूर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका दिली शुक्रगुजार हूं। इतना टुडे आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और ये सिर्फ तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू सो मच द कर्मा शो, थैंक यू सो मच विपुल,
सोगानी सर जो इतने अच्छे शो में मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच प्रशांत जी, आप आए, जी। बहुत अच्छा हमारा डिस्कस हुआ और बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला कि शिद्दत से काम करते रहो जी। और मेहनत करते रहो, यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा। जी। और भाभी को भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप ऐसे ही साथ में जुड़े रहे और ऐसे साथ में काम करते रहे। बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को साथ में देख के, ये जोड़ी शाहरुख भाई और गौरी भाभी की ऐसी बनी रहे। थैंक यू। दो लाइन सर मिसेस की भी सुनिए। बिल्कुल बताइए। गाना अच्छा हाँ, आप तो सिंगिंग करते हैं ना, हाँ। मैं भूल गया था। कौन सा गाना है? कोई अच्छा शाहरुख भाई का जो है हमको हम ही से चुरा लो, मेरा फेवरेट गाना है वो तो। ठीक है। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, पास आओ गले से लगा लो। बहुत बढ़िया, Thank you बहुत so much. बढ़िया। मतलब ये अगर मैं सुन तो रहा हूँ, अगर जी, मैं जी। ये डांस देख लेना तो मजा आ जाता मुझे। जरूर जरूर। और एक बार ये क्लिप मुझे भेजिएगा डांस करके इस गाने जी पे। जी 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 जरूर, थैंक यू जरूर। सो मच सर, आप आए, Thank you, sir. आपका Thank बहुत you बहुत so much, धन्यवाद। sir. थैंक यू Thank you. भाभी।